हेलो फ्रेंड्स, आप तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां लोगों को और खासकर लड़कियों को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी दी जाती है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा बहुत ही खूबसूरत है और समुद्री किनारों से घिरा हुआ है और खासकर समुद्री तटों के लिए जाने जाने वाला राज्य है। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी इतनी ज्यादा है कि टूरिस्ट यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ समुद्र के खारे पानी में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। अब आप एक बार गोवा चले जाते हैं तो आप अपने आप को बार बार गोवा जाने से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही निराली है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ चर्च बहुत ही ज्यादा संख्या में है, इसलिए ये अंग्रेजों के टिकने के लिए सबसे बेहतरीन ठिकाना माना जाता है। और इन्हीं अंग्रेजी लोगों की वजह से गोवा भारतीय लोगों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे गोवा के बारे में ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। गोवा भारत का सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला राज्य है। गोवा भारत का सबसे धनी और सबसे मॉडर्न राज्य माना जाता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपए से ज्यादा है, जो कि भारत के बाकी राज्यों से काफी ज्यादा है, क्योंकि गोवा दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत ही पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसलिए गोवा में काफी सारी चीजों पर छूट भी दी गई है। शायद यही कारण है कि गोवा में रहते हुए आपको फॉरेन जैसा फील होगा। पूरी दुनिया से भारत में आने वाले टूरिस्टों में 12% लोग गोवा जरूर जाते हैं। सर्दियों के दौरान यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट यूरोप से आते हैं और गर्मियों के मौसम में यहाँ के ज्यादातर टूरिस्ट भारत के दूसरे हिस्सों से आते हैं। गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है और नेशनल जियोग्राफिक बुक के मुताबिक गोवा नाइट लाइफ को लेकर 6वें नंबर पर आता है और भारत का एकमात्र तैरता हुआ कसिनो गोवा में ही है, जो कि गोवा की राजधानी पणजी में मौजूद है। अब गोवा में ईसाई और मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 35% से अधिक है और यहाँ पर आने वाले ईसाई और यूरोपियन टूरिस्टों की संख्या भी बहुत अधिक है। और यही कारण है कि गोवा में बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी यहाँ मांस और शराब पर बैन नहीं है। गोवा को लेकर चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस छोटे से राज्य में करीबन 7000 से ज्यादा नाइट बार मौजूद है और यहाँ के हर बार को सरकारी लाइसेंस मिला हुआ है। एक समय के दौरान गोवा में पुर्तगाली कॉलोनीज होने की वजह से यहाँ की संस्कृति में पुर्तगीज प्रभाव देखा जाता है और इसी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते गोवा के मूल निवासी पुर्तगीज पासपोर्ट और नागरिकता के लिए बड़ी ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब जब बात पुर्तगीज वीजा की हो रही है तो आपको बता दें कि पुर्तगीज का नागरिक बिना वीजा के 172 देशों में घूम सकता है और यूरोप के किसी भी देश में जाकर बस सकता है। और यही कारण है कि हजारों की तादाद में लोग पुर्तगीज नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है, जिसको गोवा का बिजनेस टाउन भी कहा जाता है। गोवा के लगभग 61% लोग कोंकणी भाषा में बात करते हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ की बोली में मराठी का बोलबाला देखा जाता है। नारियल के पेड़ों को गोवा की पहचान माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आप आसमान देखने के लिए सर उठाते हैं तो हो सकता है कि आपको तारे या चांद नजर ना आए, लेकिन नारियल के पेड़ जरूर नजर आएंगे। गोवा में शिक्षित लोगों की संख्या मात्र 88% है और इस लिहाज से गोवा भारत में 4थे नंबर पर आता है। गोवा में नेशनल एविएशन म्यूजियम पूरे भारत का एकमात्र नेशनल म्यूजियम है और भारत का पहला मेडिकल स्कूल और पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल गोवा में ही खोला गया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप कभी गोवा गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी शेयर कीजिएगा।